गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्रजापति क्लासेस में आपका सबका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय भारत। तो आज हम चैप्टर 8 की बात करने वाले हैं और उसका इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री। चलो, ट्रिग्नोमेट्री क्या है वो हम देख लेते हैं। तो अगर इसको मैं वर्ड, ये दिस इज ए ग्रीक वर्ड, दिस इज ए ग्रीक वर्ड, इसको मैं अलग करूँ तो क्या होगा? एक होगा ट्राई, दूसरा होगा गॉन, तीसरा होगा मेट्रॉन, राइट। यानी कि 3, दिस इज साइड और दिस इज द मेजर। यानी कि 3 साइड्स का मेजर करना है और वो भी ट्रायंगल की। अब ट्रायंगल खुद ही बोल रहा है कि 3 एंगल, तो मुझे यहां पे ट्रायंगल की बात करनी है। मुझे यहाँ पे ट्रायंगल की बात करनी है और हम ट्रायंगल तो 3 टाइप्स के देख चुके हैं आगे। तो अब हमें यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री में ये सब ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, लेकिन मेनली हमारा होगा ये राइट एंगल फॉर द स्टैंडर्ड 10th। इट इज द इंट्रोडक्शन और ये आपको 10th में आपको राइट एंगल ट्रायंगल पे ही जाना है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज ए ग्रीक वर्ड, ट्राई यानी कि 3, गॉन यानी कि साइड और मेट्रॉन यानी कि मेजर, यानी कि ट्रायंगल का मेजर हम बोल रहे हैं। और हमारे पास ये 3 ट्रायंगल है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। तो हम यहाँ पे उसके फोकस करेंगे कि इस बार हमें ट्रिग्नोमेट्री में ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में करना है। तो आपको फटाफट में ले लूं, क्या होता है कि एंगल और साइड, एंगल और साइड, उसका जो रिलेशन हमें यहां पे ढूंढना है कुछ। यानी कि ट्रायंगल के जो एंगल है और उसके जो साइड है उसका रिलेशन हमें ट्रिग्नोमेट्री में लेना है। तो अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल ट्रायंगल लेना है वो है, पहले तो मैं बोल देता हूं कि राइट एंगल। यानी कि आपका जो एंगल का जो मेजर है, एंगल का जो मेजर है वो होगा 0 डिग्री टू 90 डिग्री। आपको 0 और 90 के बीच में ही चलना है। यानी कि ऑल एंगल्स लेस देन 90 हो गए। यानी कि मुझे जो भी बात करनी है वो एक्यूट एंगल की ही बात करनी है। चलो, अगर मैंने ये एक ट्रायंगल ले लिया है तो ये जो ट्रायंगल है उसमें जो पहले मैं ये जो राइट एंगल बता रहा हूँ वो क्या है? 90 डिग्री। और जो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री उसके अपोजिट जो साइड रहता है उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। अपोजिट द साइड, अपोजिट द 90 डिग्री, साइड अपोजिट द राइट एंगल, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। अब मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि मुझे एक्यूट एंगल पे ही जाना है। तो मेरे पास 2 एक्यूट एंगल है, नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। यानी कि एंगल ए और एंगल सी के बारे में ही मुझे इसमें बोलना है। तो अगर मैं ये एंगल ए को मैंने चूज किया है तो अब पहले अगर ये जो ट्रायंगल का एक साइड तो क्लियर हो गया है कि वो हाइपोटेनियस है। यानी कि मेरे पास 2 साइड बचे हैं। मेरे पास कितने साइड बचे हैं? अब 2 साइड, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। अगर मेरे पास 2 साइड बचे हैं तो ये जो एंगल ए है, एंगल ए के सामने वाला साइड को बोलेंगे हम अपोजिट साइड। एंगल ए के सामने वाला साइड को हम क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड। तो ये जो बगल में पड़ा है उसे क्या बोलेंगे हम? एडजेसेंट साइड। जो बाजू में पड़ा है वो एडजेसेंट साइड, वो सामने पड़ा है वो अपोजिट, और
जो 90 डिग्री के सामने है वो हाइपोटेन्यूज। तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पहले ये ही डिसाइड करना है कि आपका अपोजिट साइड कौन सा है, आपका एडजेसेंट साइड कौन सा है, आपका हाइपोटेन्यूज कौन सा है। अगर ये क्लियर हो गया तो समझो कि आपका काम खत्म हो गया। तो आपको पहले फोकस यहां ही करना है कि आप पहले कौन से एंगल पे खड़े हो, आप पहले कौन से एंगल पे खड़े हो और वहां से आपका अपोजिट साइड कौन सा है। अगर देखो समझो, अगर मैंने ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ये ले लिया है, राइट, ये राइट एंगल ट्राइंगल लिया, मैंने नाम दिया उसको पी क्यू और आर। तो फर्स्ट काम आपको क्या करना है, फर्स्ट वर्क आप हैव टू डू कि 90 डिग्री के सामने क्या है, हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने क्या है, हाइपोटेनियस। अब अगर मैंने एंगल आर चूज किया, एंगल आर अगर मैंने चूज किया है तो उसके सामने वाली साइड हो गई अपोजिट साइड, उसके बगल वाली साइड हो गई एडजेसेंट साइड। तो आपका ये पूरा ट्रायंगल भर गया। अब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को यूज कर सकते हो यहाँ पे, जो साइन कॉस टेन की हम बात करेंगे आगे चल के, राइट। मैंने बोला था एंगल और साइड के बीच में रिलेशन है, ये एंगल और ये साइड के बीच का रिलेशन है, राइट। तो उसी तरह अगर यही ट्रायंगल में अगर मैं एंगल P की बात करूं तो P का अपोजिट साइड हो जाएगा QR और P का एडजेसेंट साइड हो जाएगा PQ। समझ में आया, क्या अपोजिट है क्या एडजेसेंट है, राइट। तो ज़्यादातर यहाँ पे आपको रेशियो, साइड के जो रेशियो है उसका और एंगल के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द साइड्स रेशियो एंड द एंगल। तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से है। तो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए मुझे कोई ना कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल तो चाहिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ले लिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल लिया तो सपोज मैंने यहाँ पे एंगल ए ले लिया है, बी राइट एंगल है और सी एक अनदर एक्यूट एंगल है। चलो, तो अगर अब मुझे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जो पहला वाला रेशियो है वो लेना है मुझे साइन, और एंगल मैंने चूज किया है वो बोलेंगे हम ए। एंगल कौन सा है हमारा, ए। सो ऐसा लिखता हूं मैं, साइन ऑफ एंगल ए। तो ये साइन ऑफ एंगल ए इसका फुल फॉर्म है। तो साइन क्या है, आपको पूछा कि ये साइन क्या है, तो वही हम बात कर ले। पहले ये जो साइन है उसका हम शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, साइन ऑफ एंगल ए। तो मैंने यहां से ई निकाल दिया, तो ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो अगर हर बार मुझे लिखना है साइन ऑफ ए, तो और एक शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हम, साइन ए। अब समझ में आया कुछ। साइन ए का मतलब क्या है, एंगल ऑफ साइन, राइट, साइन ऑफ एंगल ए। तो अब समझो कि ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं है। हाँ, ये कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, दिस इज रॉन्ग। ये कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। हमें एंगल ए है उसका साइन का रेशियो हमें क्या लेना है, वही हम अभी बात करने वाले हैं। तो अगर मुझे ये रेशियो चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट रेशियो इज साइन बोलते हैं उसको। साइन अगर मुझे ढूंढना है तो उसका फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैंने बोला था कि जब भी आपको ट्रायंगल मिले तो पहले आप एंगल पे जाइए, एंगल ये ए डिसाइड हो गया, उसके बाद लिखिए कि अगर उसके सामने जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका अपोजिट साइड, बाजू वाला हो जाएगा आपका एडजेसेंट साइड, और 90 डिग्री के सामने हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज।
हाइपोटेन्यूस। तो मुझे साइन ए लेना है, तो साइन का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, बराबर। तो ये साइन ए अगर मुझे लिखना है, अपोजिट साइड मेरा कौन सा है, बीसी है, अपोजिट साइड कौन सा है, बीसी है, और हाइपोटेनियस क्या है मेरा, एसी है। तो ये है हमारा साइन फर्स्ट रेशियो, इस साइन का फॉर्मूला अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। चलो मैं एक और एक एंगल की बात कर रहा हूं, ये साइन हो गया, दूसरा एंगल है कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो इसका शॉर्ट क्या लिखेंगे हम, कॉस ऑफ एंगल ए, यानी कि एंगल ए का कॉस, तो उसको लिखेंगे हम कॉस ए। अब कॉस ए मुझे लिखना है, तो उसका फॉर्मूला है, कॉस ए लिखना है, उसका फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट साइड हमारा है ए बी और हाइपोटेनियस है हमारा ए सी। तो ये हो गया हमारा कॉस का फॉर्मूला, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। चलो अब हम थर्ड वाला साइड ले रहे हैं, थर्ड वाला रेशियो। देखो ये दोनों मेन रेशियो है, साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्री के मेन रेशियो है, उसी के ऊपर से उसका पूरा खानदान निकलेगा, इसी से ऊपर से उसका पूरा खानदान निकलेगा। तो जो थर्ड वाला है उसका फैमिली मेंबर, थर्ड मेंबर आ गया ट्रिग्नोमेट्री का, उसे हम बोलेंगे टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। उसकी क्या बोलेंगे हम, टेंजेंट ऑफ एंगल, उसका शॉर्ट फॉर्म है टेन ए, इसका शॉर्ट फॉर्म है टेन ए। तो टेन ए यानी कि टेन ऑफ एंगल ए, उसका लिखना है हमें, तो कैसे लिखेंगे, तो टेन है तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड ए का अपोजिट साइड कौन सा रहेगा, बीसी, और एडजेसेंट साइड कौन सा रहेगा उसका, ए बी। तो ये हो गया हमारा थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो इस इज ए रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड साइड, एंड दिस इज रिलेशन इज इन फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द साइड। वी हैव लर्न साइन, कॉस एंड टेन। तो ये तीनों, ये ऐसे तो ये दोनों ही मेन है रेशियो, उसके ऊपर से ही ये टेन आया है। मैं सपोज आपको बता रही ये टेन कैसे आया, तो देखिए अगर मुझे ये टेन का मैंने फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, राइट। अब दोनों को अगर मैं हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दूं, दोनों साइड को अगर हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दो, तो अब ये क्या होगा, अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनियस, यानी कि ये है हमारे पास साइन। इसी तरह एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस, यानी कि ये है हमारे पास कॉस। यानी कि साइन और कॉस का जो रेशियो मिलेगा उसे हम बोलेंगे टेन है, इसे क्या बोलेंगे हम, टेन, एट एंगल ए। तो ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का बेसिक, यही आपको आना चाहिए। अब एक बार पॉज करके सारे जो फॉर्मूला है एक बार आप अलग अलग ट्रायंगल में चूज करके देख लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीन रेशियो की बात तो हो गई, अब आगे बढ़ते हैं हम, साइन कॉस टेन तो अभी हमने देख लिया। अब नाउ वी गो फॉर द अनदर रेशियो, टोटल 6 रेशियो, हमने 3 की बात कर ली। अब जो बाकी के 3 हैं वो क्या है,
उनके रेसिप्रोकल है, इनके क्या है, रेसिप्रोकल। तो फोर्थ रेशियो इज कोसेकंट ऑफ एंगल ए, कोसेकंट ऑफ एंगल ए। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है कॉसेक ऑफ एंगल ए, कॉसेक ऑफ एंगल ए। इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक ए, यानी कि मैं एंगल ए पे कॉसेक की बात कर रहा हूँ और वो रेसिप्रोकल है। कॉसेक वो रेसिप्रोकल किसका है, कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कॉसेक इज ए रेसिप्रोकल ऑफ साइन, यानी कि उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो। आप उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। देन वी कैन गो फॉर द अनदर रेशियो। अब देखो ये अगर कॉसेक ए है तो हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड हमने कर दिया तो मुझे मिल जाएगा कॉसेक ए। अच्छा, नेक्स्ट इज सेकंड ऑफ एंगल ए। सेकंड ऑफ एंगल ए को हम कैसे लिखेंगे, सेक ऑफ, इसका शॉर्ट फॉर्म है सेकंड का सेक ऑफ एंगल ए, उसको लिखेंगे हम सेक एट एंगल ए। तो सेक ए इज ए रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल है, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, hypotenuse upon adjacent side। and the last one is tan का है cotangent of angle A means cot A, इसको लिखेंगे हम cot A, और cot A is a reciprocal of tan A, यानी कि adjacent side upon अपोजिट साइड। तो ये है हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसे ही हमें याद करना है। अब देखो आप अगर 3 को याद कर लो कि साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक। साइन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉसेक, इसका हो जाएगा सेक ए और इसका हो जाएगा कॉट ए। राइट, मैंने सभी एंगल ए के लिए लिए हैं, ए के लिए सभी रेशियो लिए। आप उसी तरह सी के लिए भी लिख सकते हो, यू कैन राइट विथ इट एंगल सी। राइट, तो ये है आपका मेन बेसिक ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो एंगल ए अगर हर बार नहीं लिख सकते तो एंगल ए को मैं अगर जो ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर यूज़ होता है उसको हम थीटा बोलते हैं, थीटा। तो एंगल को हम थीटा से भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर मुझे ऐसा लिखना है दिस इज द एंगल साइन थीटा, द थीटा मेरा यहाँ पे है, तो साइन थीटा यानी कि अपोजिट साइड यानी कि BC और हाइपोटेनियस यानी कि AC। तो ये थीटा इज नोन एज एंगल ए। आप इसको एंगल ए को थीटा ग्रीक वर्ड्स के में भी आप यूज़ कर सकते हो। उसी तरह अगर कॉस थीटा लिखना है, थीटा यहाँ पे है, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि AB अपॉन AC। उसी तरह टेन थीटा यानी कि अपोजिट साइड अपॉन यानी कि BC अपॉन AB। तो ये इन फॉर्म ऑफ थीटा। अगर मैंने एंगल यहाँ पे ले लिया है फाई, देखिए अगर ये मैंने एंगल ले लिया है फाई, तो साइन फाई क्या होगा, आप बोलिए साइन फाई क्या होगा। यानी कि अब मेरा एंगल कहाँ हो गया, फाई, यहाँ पे एंगल C है, तो फाई के अपोजिट कौन सा है, AB, यानी कि अपोजिट साइड हो गया मेरा AB और हाइपोटेनियस हो गया मेरा AC, यानी कि AC अपॉन AB।
अगर मुझे यहाँ पे लिखना है cos फाई, मुझे क्या लिखना है cos फाई, cos फाई का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि फाई के एडजेसेंट क्या हो जाएगा BC, जो फाई हमारा एंगल है ये हो जाएगा BC अपॉन AC। और इसी तरह अगर मुझे tan फाई लिखना है तो tan फाई यानी कि अपोजिट साइड, ये फाई के लिए अपोजिट साइड AB है, यानी कि AB अपॉन BC, ये अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये हमने फाई के फॉर्म में लिखे, ऐसा कोई भी फॉर्म हो सकता है। दिस इज द मेन हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब देखो कहीं पे अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जो भी ये एंगल है, एंगल उसका जो अपोजिट साइड है उसके हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे हम परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट साइड है उसको हम क्या बोलेंगे हम बेस, जो एडजेसेंट साइड है हम क्या बोलेंगे उसको बेस, और बाकी वाला क्या है हाइपोटेन्यूस। तो कई बार आप ये ऐसे भी आप लिख सकते हो कि अगर ये मेरा एंगल है, सपोज ये मैंने ट्राइंगल ले लिया DEF, और ये मेरा थीटा एंगल है, थीटा एंगल यहाँ पे है, तो जो अपोजिट साइड है उसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, जो एडजेसेंट साइड है उसे हम बोलेंगे बेस, और जो राइट एंगल है उसके सामने क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो उसके हिसाब से अगर मुझे लिखना है यहाँ पे, अगर मुझे साइन थीटा लिखना है तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये थीटा के सामने कौन सी साइड है EF अपॉन DF, तो P/H। उसी तरह अगर cos थीटा लिखना है तो ये थीटा है, सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया तो पास वाला बेस हो गया, यानी कि ये DE यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये बेस हो गया। जो एडजेसेंट साइड है उसे हम क्या बोलेंगे बेस, जो एडजेसेंट साइड है हम उसे बोलेंगे बेस, जो अपोजिट साइड है उसे बोलेंगे हम परपेंडिकुलर, और वो ये तो हाइपोटेनियस है ही। तो अगर मुझे cos थीटा लिखना है, यहाँ पे cos थीटा लिखना है तो बेस मेरा क्या हो जाएगा DE, और हाइपोटेनियस मेरा क्या है DF। समझ में आया? चलो उसी तरह अगर मुझे यहाँ पे tan थीटा लिखना है तो tan थीटा लिखना है यानी कि सामने की साइड अपोजिट वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कई टीचर्स आपको ये फॉर्म में भी आपको समझाएंगे कि आपने तो बोला था कि अपोजिट साइड है, एडजेसेंट साइड है, तो ये P और हाइपोटेनियस ये परपेंडिकुलर बेस क्या है। तो बस एक ही फंडा है इसमें कि जो भी अपोजिट साइड है, एंगल की जो भी अपोजिट साइड है उसे आप परपेंडिकुलर बोल दो, एंगल की जो भी एडजेसेंट साइड है, जो बाजू वाली बगल वाली साइड है उसका बेस बोल दो, और बाकी रहा हाइपोटेनस वो 90 के सामने ही है। तो अगर मुझे इसके हिसाब से लिखना है तो ये हो जाएगा EF और हमारा हो जाएगा DE। तो ये आपका साइन cos tan परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos का होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan का होगा परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। तो ये आपका ऑन बेसिस ऑफ द परपेंडिकुलर हाइपोटेनस एंड बेस। चलो अब यहाँ पे कहीं पे आपको अगर साइन कॉस और टेन का आपको फॉर्मूला याद करना है, साइन कॉस टेन का ये फॉर्मूला आपको याद करना है, तो उसके लिए ये एक आपको शॉर्टकट याद करना पड़ेगा। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यानी कि जो पहला वाला है वो साइन का फॉर्मूला P/H हो गया, कॉस का हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन का हो गया P/B। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको याद करना है।